नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 9A गुणनखंड। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड सीखेंगे। होता क्या है, किस तरीके से हम गुणनखंडों पे उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं या फिर गुणनखंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दिया गया, आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर मान लीजिए दिया गया है 4x + 2y। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए x और यहाँ पर y है, अलग अलग अक्षर है तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम संख्याओं में देखेंगे। यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, यानी कि 2 के पहाड़े में 4 आता है तो हम 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 दूनी 4 होता है तो 2 बचेगा, और साथ में x + 2 तो बाहर चला गया तो क्या बचेगा? y। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। अगर अक्षर कॉमन मिल रहे हैं तो अक्षरों को लेंगे, नहीं तो संख्याओं में फिर देखेंगे। अब मान लीजिए सेकंड दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया होता 3x + x, कुछ इस तरीके से दिया गया होता, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है x। मान लीजिए तो x मिलेगा तो अंदर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1। तो कुछ इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। अभी अन्य एग्जाम्पल्स करेंगे, वहाँ पर आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी और समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यंजक 3AB + 2AC + 3AD का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले जो अक्षर दिए गए, जैसे यहाँ पर AB दिया गया, यहाँ AC दिया गया, यहाँ पर AD दिया गया। जबकि संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया। अब इसमें आपको देखना है इन तीनों में वह अक्षर या वह संख्या आपको देखनी है जो तीनों में मिल रही है। क्या यहाँ पर देखिए 3 सभी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2 दिया गया, जबकि यहाँ 3 दिया गया। ए देखते हैं, ए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है, यानी कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? ए। फिर देखेंगे क्या बी मिल रहा है? बी यहाँ पर तो मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ए जो है इन तीनों में मिल रहा है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। जो तीनों में मिलता हो उसे ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। अगर 3 पद दिए गए तो 3 में देखना है, 4 दिए गए 4 में, 5 दिए गए 5 में। ठीक है ना, जो तीनों, चारों, पांचों या जितने भी जो भी समीकरण दिया गया था उसमें अगर मिल रहा है, जो चारों तीनों, देखिए जितना भी दिया गया होगा उसमें से आपको ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, जो सभी में दिया गया होता है। तो ए यहाँ भी दिया गया था, यहाँ भी दिया गया था और यहाँ भी, यानी कि ए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, व्यंजक x + 11 इसके पदों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? देखिए इसके साथ x के साथ में x + 11 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, और x के 1 के साथ भी x + 11 लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ भी x + 11 दिया गया है और यहाँ भी x + 11 दिया गया है, तो उभयनिष्ठ क्या हुआ? x + 11, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने देखा था, यहाँ भी ए दिया गया, यहाँ भी ए दिया गया, यहाँ भी ए, तो ए हमने लिखा था। उसी प्रकार देख पा रहे होंगे इस पद के साथ x + 11 दिया गया और इस पद के साथ भी x + 11 दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? x + 11। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए अक्षर दिया गया है और संख्या भी दी गई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संख्या दी गई है। अब आपको देखना है क्या x यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर x है? नहीं है, तो हम कॉमन क्या लेंगे? संख्या लेंगे। तो 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा? x माइनस, और 3 चौको कितना होता है? 12, यानी कि 3x - 4। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया 2x + 4y - 6, इसका कैसे गुणनखंड करेंगे? देखिए यहाँ पर x दिया गया, यहाँ y दिया गया, यहाँ तो कोई अक्षर ही नहीं दिया गया है, तो कॉमन क्या लेंगे? संख्या लेंगे जो तीनों को विभाजित करती हो, तो 2 लेंगे। 2 लेंगे तो 2 से 2 भी विभाजित होगा, 4 भी और 3 भी, 6 भी। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? x + 2 दूनी होता है 4, तो 2y - 2 3 6, ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, चलिए ये बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 6 दिया गया, यहाँ 8 दिया गया, यहाँ 4 दिया गया, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p। तो सबसे पहले कॉमन क्या लेंगे? देखिए सबसे न्यूनतम अक्षर का मान, देखिए जिसकी घात सबसे कम होगी, यहाँ पर p की घात देखिए सबसे कम है, वही लेंगे, तो p तो कॉमन आ ही जाएगा। साथ ही साथ अब संख्याओं की बात करते हैं, तो ये संख्याएं किससे पूरी विभाजित होंगी? तो 2 से होंगी, तो 2p कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 6, p तो यहाँ से चला जाएगा, प्लस 2 चक्कू 8, p बचेगा क्योंकि एक घात कम हो जाएगी, और -2 दूनी 4 p²। ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ये चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए करिएगा, सेम पैटर्न पर होगा। तीसरे के क्वेश्चन के कंपेयर में बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है। ठीक है, इसके कंपेयर में ये भी क्वेश्चन आसान सा ही है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आसान सा है, कर लेंगे आप। उसके बाद
चौथा क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ भी आपको गुणनखंड ही करने। चौथा क्वेश्चन भी आसान सा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी आपको निम्नलिखित के गुणनखंड करने, चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है z(z-1) प्लस 2z-1, इसके गुणनखंड करने। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में z-1 कॉमन मिल रहा है, तो z-1 को हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाएंगे, ये z बचा और प्लस का 2, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए पहले तो देखना है आपको जो कॉमन मिल रहा है उसे लिखना है, तो z-1 दोनों जगह मिल रहा था, हमने लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या, z और प्लस का 2 हमने लिख दिया, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, आप कर लेंगे, एक बार करिएगा सेम पैटर्न पर। अब ये तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, d-5 दिया गया, यहाँ पर 5 - d दिया गया है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर इस तरीके से ही लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस का साथ है तो माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे d-5 यहाँ भी दिया गया और d-5 यहाँ भी दिया गया, तो d-5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या, जो बचेगा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ये बचेगा d और ये माइनस का 7, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चंस आसान है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो y-2 होगा। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y-2 और y-2 लिख सकते हैं, -3y-2, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों जगह y-2 और y-2 कॉमन मिल रहा है, तो y-2 को तो हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो बचेगा क्या, y-2 और माइनस का 3, तो इसे लिख सकते हैं y-2 और माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया। ये क्लास कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।